प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अंजी पुल का भी उद्घाटन किया। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है अंजी ब्रिज। चिनाब ब्रिज से पीएम मोदी का पाकिस्तान को सीधा पैगाम। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर शान से तिरंगा लहराया। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन से पहले ब्रिज बनाने वाले कामगारों से मिले पीएम मोदी। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान को भी झेल सकता है पुल। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। 10 घंटे का सफर 3 घंटे में होगा पूरा। हफ्ते में 6 दिन में 2-2 ट्रेनें चलेंगी। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे स्कूली बच्चों से मिले पीएम मोदी। ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात। कटरा से वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों से इंडिया टीवी ने की बात। मुस्लिम यात्रियों ने इसे ईद का बड़ा तोहफा कहा। बेंगलुरु भगदड़ के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। आरसीबी और इवेंट कंपनी के 3 प्रतिनिधि हिरासत में लिए गए। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सासोल गिरफ्तार। सीमांत कुमार सिंह ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाला। भगदड़ की घटना के बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर बी दयानंद किए गए सस्पेंड। कर्नाटक सरकार ने सेंट्रल जोन की डीसीपी और एसीपी को सस्पेंड किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के प्रभारी और कब्बन पार्क थाने के एसएचओ को निलंबित किया। बेंगलुरु भगदड़ पर बहुत बड़ा खुलासा। पुलिस ने नहीं दी थी जश्न की इजाजत। पुलिस ने तैयारी के लिए 2 दिन का समय मांगा था। आरसीबी ने डिप्टी सीएम से किया था संपर्क। सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम के दखल के बाद मंजूरी मिली। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ के मामले में जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुना को सौंपी। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट की तलब। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में कांग्रेस सम्मेलन में दिए गए लंगड़ा घोड़ा वाले बयान पर विवाद। दिव्यांग जनों ने जताई आपत्ति। पैरा ओलंपिक संघ के खिलाड़ियों ने राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगाए। भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग के घर पर पहुंचे पैरा ओलंपिक संघ के खिलाड़ी। प्रदर्शन पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़े वाले बयान को ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिव्यांगजनों को अपमानित करने वाला बताया। कहा कि ऐसे लोग किस हद तक जाएंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने दिव्यांगजन का नाम दिया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर इन्होंने देशद्रोह का काम किया है। आने वाले चुनाव में लोग इनका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा कि अपराधी बेलगाम है और पुलिस लाचार। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। इसे महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। वॉशिंगटन डीसी में शशि थरूर के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। अमेरिका में शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत पक्ष रखा। कहा कि हमने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। न्यूयॉर्क में शशि थरूर से पत्रकार बेटे का सवाल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ईशान थरूर का सवाल। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के हाथ को लेकर पूछा। शशि थरूर ने अपने बेटे पत्रकार को दिया जवाब। पुख्ता सबूत पर की गई है कार्रवाई। बिना पुख्ता सबूत के ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया। ट्रंप के सीजफायर के दावे पर सवाल पूछने पर बोले शशि थरूर, भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से क्या बात की। शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति वेंस के साथ मुलाकात को बताया सकारात्मक। कहा कि वो पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं पर हमारे रुख से पूरी तरह से समर्थक हैं और समर्थन दिया है। उन्होंने हमारे एक्शन के अधिकार को स्वीकार किया। यूरोपीय संसद में गूंजी आतंकवाद को लेकर बुलंद आवाज। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष के साथ की बैठक। ब्रसल्स में प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 देशों की यात्रा को बताया सकारात्मक। कहा कि सभी को यह एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादी गतिविधियां करता है बल्कि चरमपंथ पर भी फैलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ और विश्व बैंक से मिले पैसे की जवाबदेही तय हो। जो पैसा जा रहा है उसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद के लिए किया जा रहा है। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य अशोक मित्तल ने कहा कि हम जहां भी गए हैं सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शिमला समझौते को बताया खत्म। कहा कि भारत पाकिस्तान 1948 की स्थिति में लौटे हैं। नियंत्रण रेखा अब युद्ध विराम रेखा बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि पर कहा कि समझौते से कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से पीछे नहीं हट सकता। सारे उपाय संयुक्त हो सकते हैं। भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव को बाधित करने के सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को बताया दोगला। कहा कि पाकिस्तान के मन में जब तक दोगलापन रहेगा पहलगाम जैसे खतरे देश पर बने रहेंगे। नागपुर में एक समारोह के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के लोगों से एकजुट रहने की अपील की। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह सबने मजहब भूलकर एकता दिखाई है वैसी एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में पहुंचे थे मोहन भागवत। कार्यक्रम के दौरान समाज में एकता का संदेश दिया। आरएसएस प्रमुख बोले, हम जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं। 2028 से भारत में बनेगी लड़ाकू विमान राफेल की मेन बॉडी। डसॉ एविएशन के साथ टाटा ग्रुप ने किया करार। हैदराबाद में लगेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट।
आरबीआई ने 5 महीने में लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की। आरबीआई ने ब्याज दर में 0.50% घटाकर इसे अब 5.50% किया है। रेपो रेट घटने से होम लोन सस्ते और सभी कर्ज होंगे सस्ते। ईएमआई भी घटेगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती जारी। संजय मल्होत्रा बोले, दुनिया में भारत का ग्रोथ रेट सबसे तेज है। भारत में निवेशकों के लिए भरपूर मौके हैं। घरेलू डिमांड ने भारत को ताकतवर बनाया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। महंगाई अनुमान घटाकर अब 3.7% किया है। नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हुआ है। अब 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगा पेपर। पहले 15 जून को होने वाली थी परीक्षा। 26/11 के मास्टरमाइंड तंबू राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाई गई है। सुरक्षा कारणों से वर्चुअल माध्यम से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एंटी करप्शन ब्रांच के सामने पेश हुए। क्लासरूम घोटाले में एजेंसी से पूछताछ। देहरादून दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान चौपाल में शामिल हुए। किसानों को संबोधित भी किया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द निपटारे के लिए कहा। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों से की मुलाकात। मंदिर कैंपस में कराटे सीख रहे बच्चों से भी मुलाकात की। चेन्नई में अभिनेता कमल हासन ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम एमके स्टालिन भी रहे मौजूद। मुंबई में अभिनेता डीनो मौर्या के घर ईडी का छापा। मीठी नदी घोटाले के मामले में एजेंसी ने छापेमारी की। लखनऊ में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आलमबाग इलाके में 5 जून को 25 से दरिंदगी की थी। आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। आरोपी दीपक वर्मा पर था 1 लाख का इनाम। यूपी के संभल में रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड। रेस्टोरेंट संचालन से लेकर बिजली और फायर सिस्टम में अनियमितता पाई गई। रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थ के लिए सैंपल लिए गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी आज। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस सैड मान गुट के नेता सिमरनजीत सिंह मान के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर नारेबाजी हुई। पंजाब के फिरोजपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग। गोलीबारी में 1 युवक की मौत। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पंचकुला में एक मॉल के बाहर गैंगवार गोलीबारी। बीती रात हुई गोलीबारी में 1 की मौत, 1 घायल। मौके पर पहुंची पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता के अनुसार फायरिंग में सोनू नोल्टा की मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। असम के कई जिलों में बारिश से बिगड़े हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से सोनितपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हुए। लोगों की परेशानी बढ़ी। असम के श्रीभूमि में बाढ़ से लोग कर रहे हैं पलायन। लोगों के घरों में घुसा पानी। नाव बना लोगों का सहारा। बांधों और ऊंची सड़कों पर रह रहे हैं ग्रामीण। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। जिले के 117 गांव अभी भी जलमग्न। पूरे असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 16 लोगों की मौत। सिक्किम के चटेन में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए अभियान जारी। सेना के हेलीकॉप्टर से सैलानियों को निकाला जा रहा है। बीती रात उत्तरी सिक्किम के थेंगेंग में आर्मी अस्पताल के पास भूस्खलन। हादसे में एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने मचाई तबाही। कई लोगों का उजड़ा आशियाना। प्रभावित लोगों को राहत कैंपों में लाया गया। निर्जला एकादशी के अवसर पर अयोध्या में उमड़ी भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। निर्जला एकादशी के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़। हर की पैड़ी में पवित्र स्नान और पूजा अर्चना की लोगों ने। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बकरीद की नमाज जमअतुल हलूल कुरान व हदीस ने नमाज अदा की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कारोबार में उतरा। फ्यूचर जनरली की 24.91% हिस्सेदारी खरीदी। 451 करोड़ रुपए में डील हुई। फ्लिपकार्ट पर अब पर्सनल लोन भी मिलेगा। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी कि एनबीएफसी का लाइसेंस मिला। ग्राहकों को अब सीधे लोन दे सकेगी कंपनी। घरेलू स्तर पर स्टील की खपत में भारी उछाल। 5 साल में 84% की वृद्धि। 2024-25 में खपत 48 लाख टन तक पहुंची। चीन की ओर से कीमत धातुओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का सीधा असर ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ा। स्विफ्ट का प्रोडक्शन रुका। BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड भी प्रभावित। अगले हफ्ते चीन जाएगा भारतीय दल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच छिड़ी जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा कि मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क की आलोचना किए जाने पर जताई नाराजगी। कहा कि मस्क ने मुझे निराश किया, मैंने उनकी बहुत मदद की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स को भी अब व्हाइट हाउस की याद सता रही है। मस्क को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक एलन मस्क वन बिग ब्यूटीफुल बिल में सबसे ज्यादा जानते हैं। समस्या तब हुई जब उन्हें पता चला कि ईवी की अनिवार्यता में कटौती करने वाला है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क को सरकारी सब्सिडी और ठेके खत्म करने की धमकी दी है। 3 लाख से ज्यादा की सब्सिडी मिलती है मस्क को। ट्रंप की धमकी के बाद टेस्ला के शेयर 17% गिरे, मार्केट कैप भी घटा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को बताया था 2 बच्चों के बीच की लड़ाई। कहा कि शांति कायम करने से पहले बेहतर है उन्हें कुछ समय के लिए लड़ने दिया जाए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर बात का हवाला देते हुए कहा कि ये 2 छोटे बच्चों के बीच की लड़ाई है जो एक दूसरे से नफरत करते थे। जर्मन चांसलर मर्ज ने राष्ट्रपति ट्रंप को रक्तपात रोकने में सक्षम इंसान बताया। कहा कि जर्मनी यूक्रेन के पक्ष में है और हम यूक्रेन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया। बकरीद से पहले धमाकों की आवाज से गूंजा बेरूत का आसमान। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया गया निशाना। अंडरग्राउंड फैक्ट्रियों में तैयार किए जा रहे थे ड्रोन्स। इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत में 4 लोकेशन में 8 इमारतों को टारगेट किया गया। लेबनान ने इजरायली हमले को समझौते का उल्लंघन बताया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हमास के खिलाफ स्थानीय गुटों को सक्रिय कराने का दावा किया। कहा कि ये कदम इजरायली सैनिकों की जान बचाने के लिए उठाया गया है। टीम इंडिया देर रात मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। 5 टेस्ट मैच की सीरीज का 20 जून से होगा आगाज। लीड्स में 20 से लेकर 24 जून तक होगा पहला मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट बर्मिंघम, तीसरा लॉर्ड्स और चौथा मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज का 5वां और आखिरी मैच लंदन के कैनिंगटन ओवल में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक होगा। भारत 2007 से लेकर इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। 2021 में सीरीज 2-2 बराबरी पर रही थी। टीम इंडिया इस बार सीरीज जीतने की करेगी कोशिश। इंग्लैंड की बेसबॉल टेक्निक पर शुभमन गिल का बयान। कहा कि बेसबॉल के खिलाफ खेलना टीम के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इंग्लैंड पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी पर बोले शुभमन गिल। कहा कि हमारे पास 10 गेंदबाज हैं, मैच दर मैच रखेंगे बुमराह की फिटनेस पर नजर। हमारे पास अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। इंग्लैंड दौरे पर जसप्रीत बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। बुमराह कौन सा मैच खेलेंगे यह तय नहीं है। मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दी जानकारी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित कोहली की गैर मौजूदगी पर बोले शुभमन गिल। कहा कि दोनों प्लेयर्स की कमी खलेगी। टीम में विराट और रोहित की जगह पर पाना बहुत मुश्किल है। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। ईसीबी और बीसीसीआई का फैसला, पहले पटौदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान। जोश टंग और सैम कुक टीम में शामिल। बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में इंग्लैंड खेलेगा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। जेकब बेथेल, क्रिस वोक्स और ब्रायंटन कॉर्स भी टीम में शामिल। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए जेमी ओवर्टन की 3 साल बाद टेस्ट टीम में हुई वापसी। गस एटिंगसन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर। भारत के खिलाफ एजबेस्टन में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से वापसी कर सकते हैं जेफ्रा आर्चर। सक्सेस इनाम डरहम के मुकाबले में फिटनेस साबित करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कहा शुभमन गिल को टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी पर काम करना होगा। नए कैप्टन के तौर पर 4 नंबर पर खेलने की सलाह दी। WTC फाइनल खेलने के लिए लंदन पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहां मुकाबले के लिए शुरू की तैयारी। 11 जून को लॉर्ड्स में खेला जाएगा WTC फाइनल। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अरीना साबालेंका ने ईगा स्वियातेक को हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री की। इंडोनेशिया ओपन में पीवी सिंधु की चुनौती खत्म। राउंड ऑफ 16 में थाईलैंड की शटलर से हारकर 12वें सात्विक चिराग प्री क्वार्टर फाइनल में। इंडोनेशिया ओपन के वुमेन्स डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी हारी। जापान की यूकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोतो ने सीधे गेम में हराया। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने बताया प्लान। कहा कि लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। विश्वनाथन आनंद ने शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। दोनों चेस खिलाड़ियों को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लवलीना मुक्केबाजी अकादमी का उद्घाटन किया। कहा कि लवलीना बोरगोहेन युवाओं के लिए आदर्श है। उम्मीद है कि वो लोगों को मुक्केबाजी को करियर के रूप में अपनाने के लिए और प्रेरित करेंगे।